सर्वोदय स्कूल की 12वीं कक्षा की छात्रा अनुष्का ने अपने माँ बाप और अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। पूरे दिन रात एक करने पड़े 1 साल तक, फिर जाके कहीं ये मुकाम हासिल हुआ है। बचपन से ही मेरा सपना था, मैं अपने परिवार में देखती थी, मेरे पिताजी वकील है, इसलिए मैंने बचपन से ही ठान रखी थी कि मुझे बड़े होकर जज ही बनना है। काफ़ी बच्चे साइंस साइड की तरफ जाते हैं, ऐसे में आपने आर्ट क्यों चुना? हमारी सोसाइटी सोचती है कि सिर्फ साइंस साइड वाले ही बच्चे कामयाब हो सकते हैं, पर ये सच्चाई नहीं है। आर्ट्स वाले बच्चे भी कामयाब हो सकते हैं और उसका एक उदाहरण मैं भी। 10th बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद मेरे रिश्तेदारों ने, आस पड़ोस वाले लोगों ने कहा कि लड़की को साइंस साइड दिला लो, नीट का एग्ज़ाम, जेई का एग्ज़ाम, पर मेरा सपना था कि मैं जज बनूं और इसीलिए मैंने आर्ट साइड को ही चुना। नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त मैं सर्वोदय स्कूल ऑफ साइंस विलोटा में मौजूद हूं। सर्वोदय स्कूल की 12वीं कक्षा की छात्रा अनुष्का ने क्लैट में रैंक हासिल कर अपने माँ बाप और अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। आज इनसे हम बातचीत करने वाले हैं कि इन्होंने क्लैट के एग्जाम के लिए कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ी है। अनुष्का, चरखी दादरी न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। थैंक यू सर। क्लैट के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी? सर पूरे दिन रात एक करने पड़े 1 साल तक, फिर जाके कहीं ये मुकाम हासिल हुआ है। ये पहले से सोच रखा था या फिर टाइम के अकॉर्डिंग आपने सेलेक्ट कर लिया? सर बचपन से ही मेरा सपना था, मैं अपने परिवार में देखती थी, मेरे पिताजी वकील है, इसलिए मैंने बचपन से ही ठान रखी थी कि मुझे बड़े होकर जज ही बनना है। अनुष्का, आपने जज ही बनना है, ये कैसे ठाना? आपके पापा वकील थे, दादा वकील थे, वकील बनने की भी सोच सकते थे? मैंने मेरी नानी को देखा था, वो जज थी, तो जब मैं उनकी प्रोफाइल देखती थी, उनका रुतबा देखती थी समाज में, तो जब मेरे भी मन में आई कि मैं भी बड़े होकर जज बनूंगी, जब मुझे भी ये सब मिलेगा, इसलिए मैंने ठाना कि मैं जज बनूंगी। अच्छा अनुष्का, मुझे एक बात बताएं, जब कलेक्ट के एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे थे, उस दिन बोर्ड की परीक्षा भी नज़दीक थी, फिर कैसे मैनेज किया आपने? सर जैसे कि मैंने आर्ट स्ट्रीम ली थी और क्लैट एग्ज़ाम में भी लगभग सिलेबस मैच होता है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जीके, करंट अफेयर, मैथ्स, तो फिर दोनों साथ साथ में मैनेज हो जाते थे। अच्छा एक बात बताइए, टीचर्स ने कितना मोटिवेट किया, कितना सपोर्ट किया आपको? सर टीचर्स ने पूरा मोटिवेट किया। जैसे ही मैंने स्कूल में मेरे टीचर्स को बताया कि मुझे क्लैट एग्ज़ाम देना है, तो उनकी तरफ से फुल सपोर्ट मिला। इंग्लिश वाली मैम है, वो पैसेजेस सॉल्व कराती थी, जीके के सर करंट अफेयर, स्टैटिक टॉपिक, हिस्ट्री के टॉपिक्स सब करवाते थे स्कूल में ही। काफ़ी बच्चे साइंस साइड की तरफ जाते हैं, ऐसे में आपने आर्ट क्यों चुना? शुरू में तो सर मेरे पेरेंट्स ने भी कहा कि साइंस ले ले, आगे 12th के बाद बीटेक वगैरह कर लेना, पर मैंने बचपन से ही ठान रखा था कि मुझे साइंस साइड नहीं लेनी है। और काफ़ी बच्चे सोसाइटी के प्रेशर में आके साइंस साइड ले लेते हैं, फिर बाद में वो स्ट्रगल करते रहते हैं, फिर 12th होने के बाद बीए वगैरह कुछ ऐसी डिग्री कर लेते हैं वो। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे साइंस साइड नहीं लेके आर्ट साइड ही लेनी है। सर हमारी सोसाइटी सोचती है कि सिर्फ साइंस साइड वाले ही बच्चे कामयाब हो सकते हैं, पर ये सच्चाई नहीं है। आर्ट्स वाले बच्चे भी कामयाब हो सकते हैं और उसका एक उदाहरण मैं भी हूँ। काफ़ी बच्चों से जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि माँ बाप या रिश्तेदार सुझाव देते हैं कि आप इस तरह से पढ़ाई करो, इस तरह से मेहनत करो, आप ये बन जाओगे, फलाने का बेटा ये बन गया, फलाने की बेटी ये बन गई। इस तरह से कई बार क्या आपके सामने भी ऐसी चुनौती आई? बिल्कुल सर। 10th बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद मेरे रिश्तेदारों ने, आस पड़ोस वाले लोगों ने कहा कि लड़की को साइंस साइड दिला लो, नीट का एग्ज़ाम, जेई का एग्ज़ाम, पर मेरा सपना था कि मैं जज बनूं और इसीलिए मैंने आर्ट साइड को ही चुना। कलेक्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका, उसमें और आर्ट में क्या समानताएं हैं? सर जैसे क्लैट के एग्ज़ाम में जीके, मैथ्स, इंग्लिश, लीगल, रीजनिंग ये आती है, और जो मैंने आर्ट्स में सब्जेक्ट लिए हैं जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, तो इनका सिलेबस काफ़ी ज़्यादा मैच होता है, तो इससे एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिली। सर स्कूल में करंट अफेयर्स हफ्ते में 3 बेल आती थी करंट अफेयर्स की, इंग्लिश की डेली 2 बेल, मैथ्स की डेली 1 बेल आती थी, तो उसमें मैम सिलेबस के 12th के सिलेबस के साथ साथ जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं उनको भी काफ़ी पढ़ाती थी। उनका मतलब 1-to-1 इंटरेक्शन करती थी बच्चों के साथ, जिसको जो एग्ज़ाम देना, जैसे हमारी क्लास में CUET की भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं और क्लैट की, तो उनसे 1-to-1 इंटरेक्शन करके सब डाउट सॉल्व करती थी मैम। क्या आपने अपनी पढ़ाई के दौरान फैमिली फंक्शंस को अटेंड किया या इग्नोर किया? नहीं सर, फैमिली 1 साल मैंने पूरी दिन रात सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया और कोई भी फंक्शन वगैरह, घर का शादी वगैरह कुछ भी अटेंड नहीं किया मैंने। और फ्रेंड सर्कल भी काफ़ी कम था, सिर्फ स्कूल में 1-2 ही मित्र है मेरी, जो या तो हम सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड ही बातें करते हैं, वो मुझे कोई डाउट आता है तो वो मेरे डाउट सॉल्व कर देती है, उन्हें कुछ पूछना होता है तो हम सिर्फ पढ़ाई के बारे में ही बातें करते हैं।
टॉप लॉ कॉलेज में आपका एडमिशन होगा, कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत एक्साइटमेंट हो रही है सर। अब मेरे भारत के टॉप जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है उनमें एडमिशन हो जाएगा जल्द ही। फिर वहाँ की जो फैकल्टी है और जो वहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होगी, पूरे देश से बच्चे आएंगे वहाँ पे, तो ये मेरे सपने को साकार करने के लिए काफ़ी अच्छा मुकाम होगा। जो बच्चे कंफ्यूज हैं, जो 10th में हैं कि वो आर्ट लें या साइंस साइड लें, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी सर कि आपका जो मन है आप वही साइड ले, किसी के प्रेशर में आके आप कुछ और साइड ना ले। आपका जो मन कर रहा है, जो आपका सपना है वही ले। अपनी सोसाइटी के प्रेशर में आके साइंस साइड की तरफ मत भागे, आर्ट्स को चुने। देखिए, इस वक्त मेरे साथ अनुष्का जुड़ी है, जो सर्वोदय स्कूल ऑफ साइंस सिवलोटा में 12वीं कक्षा की छात्रा है। इन्होंने जो 2026 में कलेक्ट का जो एग्जाम हुआ था उसमें स्टेट लेवल पर फर्स्ट रैंक हासिल की है, और फर्स्ट रैंक हासिल कर इन्होंने अपने माँ बाप और अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। इनका कहना है कि अब इनका जो देश के जो टॉप लॉ कॉलेज हैं वहाँ ये एडमिशन अब ले सकती हैं। इनका कहना है कि इन्होंने बचपन से अपनी नानी को देखा था, उनकी प्रोफाइल देखी थी, इनके पापा भी वकील हैं, दादा भी वकील हैं, तो ये चाहती थी कि ये भी जज बने, और ये इनका बचपन से सपना था, और उसी सपने को साकार करने के लिए ये कह रही हैं कि इन्होंने दिन रात पढ़ाई की है। इनका कहना है कि केवल जो साइंस साइड में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, केवल वही बच्चे इंटेलिजेंट नहीं होते, बल्कि आर्ट लेकर भी कामयाब हुआ जा सकता है। आर्ट में पढ़ने वाले बच्चे भी कड़ी मेहनत करके अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। इनका कहना है कि जब इन्होंने 10th क्लास को पास किया, उस दौरान कई तरह के इन्हें सुझाव आए थे कि वो किस तरह से पढ़ाई करें, किस स्ट्रीम को चुने, किस तरह से वो आगे बढ़ें। इनका कहना है लेकिन इतने सुझाव आने के बावजूद भी इन्होंने पहले से ही ठान रखा था कि इन्हें आर्ट लेनी है और जज बनना है, और उसके लिए कड़ी मेहनत करनी है। इनका कहना है कि इनका जो कलेक्ट का जो रिजल्ट आया है, ये जज बनने की ओर इनका पहला चरण है, और आगे भी ये कड़ी मेहनत करेंगी ताकि इनका सपना पूरा हो सके। इनका कहना है कि जो बच्चे इन्हें देख रहे हैं उनसे ये यही कहना चाहेंगी कि अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो केवल पढ़ाई एक ऐसा ऑप्शन है जो आपके हर सपने को साकार कर सकता है, लेकिन उस सपने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, सही डायरेक्शन में पढ़ाई करनी होगी। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहें, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।